Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर 5 दिन में हमारा खत्म हो जाएगा डेसिमल चैप्टर, क्यों? क्योंकि सर 5 दिन के बाद एग्जाम शुरू हो रही है ना। तो एग्जाम में 4th लेक्चर तो होगा ना तुम्हारा? हाँ लेकिन सर 4th लेक्चर शायद से आपका नहीं आता। हाँ तो मैं ले लूंगा, कोई नहीं। ठीक है सर। चलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जितना जल्दी हो सके उतना कवर करते हैं, फिर देखेंगे जो भी होगा। तो देखो ये आपका एक्सरसाइज था, जहां तक हमें पता है हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ सर पर पेज नंबर तो एक बार प्लीज। पेज नंबर बेटा तुम्हें 168। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। फिर हम 6 क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 10 से। कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 10 से। तो यहाँ पर हमें, ठीक है, 10 से। हाँ तो देखो क्या करना पड़ेगा अब हमें। जैसे 2 मिलीमीटर है तो 2/10, तो 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो 0.2 सेंटीमीटर इस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है। 30 mm को करना है। चलो मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। और टाइम पे ज्वाइन हुआ करें आप। आज तो सर मैं टाइम से ज्वाइन हुआ हूँ ना पर। ठीक है, क्योंकि बार बार अटेंडेंस का फिर लफड़ा होता है, ये खोलो वो करो। तो देखो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखते हैं और बिना आवाज के अब जल्दी से समझने की कोशिश करना। तो देखो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है इनको सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट से 2 mm, तो 2 mm को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10। ठीक है ना, 2/10 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2/10 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 0.2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमें कन्वर्ट करना है। अब जैसे 30 mm है, 30 mm को अगर हम सेंटीमीटर में 30 mm को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर। तो इसमें भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 हो जाएगा डिवाइड 0.30। तो 0 से 3.2। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे डायरेक्ट। 3.0 लिखो या 3 सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ लिख देंगे। एग्जाम में मेथड से ही करना पड़ेगा ना। हाँ मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट है 116 mm, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देना है। 116 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा, सर ये हो जाएगा EM
7.6 cm। हाँ cm, ठीक है। तो इस टाइप से अब यहाँ पर जो डी वाला क्वेश्चन है उसमें पहले से ही 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, 4 को तो ऐसे ही रखना है 4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर 2 mm को हमें कन्वर्ट करना है, तो प्लस 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सर, इसको हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते जाओ, 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पीछे वाले को भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, तो बाकी कर लोगे आप कन्वर्ट। यस सर। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। मैं शेयर करता हूं आपकी स्क्रीन। नेक्स्ट वाले में बिटवीन विच टू होल नंबर्स द नंबर लाइन। हाँ सर हाँ। ये डी वाला नहीं समझ आया। अरे भाई, अरे क्या समझ में आया? डी वाले में क्या समझ में नहीं आया? ये वैल्यू तो पहले से ही 4 सेंटीमीटर में दे रखी है, हमें सिर्फ इसको ही कन्वर्ट करना था ना, तो इसको तो हमने एज इट इज रखा। यस सर। और इस सर तो 4.2 ही कर देना है सीधा। इनटू कहाँ किया? वैसे नहीं, 4.2 ही सीधा कर देना है। हाँ तो बेटा 4.4 प्लस ये एडिशन हम सीखेंगे तो देखेंगे कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ना लिख, एडिशन तो आता है। हाँ तो 4.2 ही तो होगा वैसे ना। नहीं, मतलब वही का वही तो था, सिर्फ सेंटीमीटर और mm ही तो निकालना था। हाँ तो वही लिखना है इसको, ये mm को चेंज करना था बस। तो वो सिस्टमेटिक मेथड की ना हमने, हमें तो डायरेक्ट पता ही था कि 4.2 आएगा, बट हम सिस्टमेटिक हाँ, मेथड के करेंगे तो पता चल गया। जो हमारा वाइवा होगा उसमें आप कैसे पूछोगे? वो सब मैं आपको बता दूंगा कैसे पूछना है कैसे नहीं पूछना है। अभी आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ध्यान दो, ठीक है। बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाई, विच ऑफ दिस होल नंबर इज नियरर टू नंबर। आपको बताना है कि 0.2 किसके पास में आएगा या किसके नियरर होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है 0.8 यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 0 और 1 के। और ये किसके पास में, 0 के पास में होगा या 1 के? 1 के। तो 1 के। 1 हाँ तो यहाँ पर आपको लिखना है इट इज लाई बिटवीन 0 and 1 एंड नियरर टू 1। समझ में आया? यस सर। 5.1 की बात Yes, करेंगे तो 5.1 5 और 6 में लाई करेगा नियरेस्ट होगा वो। और 5 के नियर होगा। ये तो कर लोगे ना? हाँ किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो। वो ना 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 ना। अगर 0.5 हुआ तो 0.5 हुआ तो बेटा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, और वो आपको किसी के भी इक्वल बता देना है 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन, वैसे नहीं पूछा जाएगा 0.5 तो, ठीक है। अब 8 वाले पूछा जाए तो आप किसी का भी लिख सकते हो 1, और या फिर लिख सकते हो इट इज हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ 0 and 1, ये भी लिख सकते हो आप। ओके सर। नाउ 8 क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बना सकते हो ना इनको? हाँ। यस। जैसे 0.2 को शो करना है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना है, मैं बना के बता देता हूँ एक। जैसे सर सबके अलग अलग नंबर हाँ लाइन अलग अलग बनेगी, सर। अगर एक में भी बनाना चाहो तो बन जाएगा वैसे। हाँ तो बना। हाँ सारे नंबर्स अलग अलग है ना। चिपक क्या रही है? सर एक में ही बना देंगे। हाँ एक में ही बना दो। ये 1 0 बनाए अलग अलग। देखो ये 0 ये 1 2 2 तक ही करना है पर and इसमें 3, 3 तक ही करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 पार्ट्स कर लो, 1 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 2 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9, 8 9। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.2 सेकेंड वाला, यस सर। ठीक है। फिर
नेक्स्ट 1.9, 1.9 तो 1 के बाद 9 9 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1.9, हाँ ये वाला फिर नंबर 1.1 फिर 1 के एक्सेट 1.1, बाजू में ये 1 हो जाएगा 1.1, और 2.5 मेरा 2.5 2.5 सर 2 के 1 2 बाद 3 4 5, ये 2.5 हाँ, इक्वल सर। डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपको ये जो इसमें डिस्टेंस नहीं हाँ, बताना ना सर। पार्ट्स जो मैंने किए हैं, पार्ट्स जो किए हैं वो आपको ध्यान रखना है, इक्वल पार्ट्स करना है, अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, सारे सेम डिस्टेंस पर दिखने चाहिए। आप स्केल से बनाओगे हाँ तो वो तो इक्वल ही बनेंगे। स्केल से बन जाएगा सर अच्छे से। हाँ सर बन जाएगा वो तो। चलो सर अब हमको एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मतलब कितने अरे सेकंड बेटा वो मिलेंगे? सब डिस्कस करेंगे, अभी उसको मैं बताऊंगा तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे उसी में। चैप्टर कंप्लीट कर ठीक है ना, लें पहले फिर। चैप्टर कंप्लीट कर हाँ। लें, फिर तुम्हारा यही रहेगा बस दिन। सर चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं। अरे अरे सर समझा समझा, सॉरी सॉरी, वो गलती से मुंह में से निकल गया। हाँ, देखो 0 और 1 के गलती बीच से में 10 पार्ट्स किए, 1 और 2 के बीच में भी 10 पार्ट्स किए, और C और D के बीच में भी 10। तो आपको बताना है एक ही पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखो 0.1 0.2 0.8। हाँ 0.4 5 6 7 और 8, सर आपकी आवाज बहुत चिपक चिपक के आ रही है। उसका नेट स्लो है। हेलो सर। हाँ फिर भी बेटा यही आपका करता है। नेट स्लो है, हर बार तो मैं आपको यही बोलता हूँ। ठीक है ना, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है तो मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.3, फिर ये 2.2 2.2 एंड डी के बाद ये 2. 2.9। तो इस टाइप से हमें आंसर्स बताने हैं, कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। नाउ अभिषेक? नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ? तो इसको आपको सेंटीमीटर में आंसर लिखना है, कर हाँ लोगे? सर। 9.5 9.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ यंग, सीधा भी लिख दे तो भी चलता है। हाँ ग्राम प्लांट, आपको कन्वर्जन मैंने बता ही दिया है कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो ग्राम 65 मिलीमीटर को आपको बस एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 6.5। 6.5 सेंटीमीटर। 0.5 सर थोड़ा जोर से बोलो। हाँ 6, ये कौन है, जोर से बोलो। अरे कौन बोला? नाम बोलो नाम। इतना जोर से तो बोल रहा हूँ। ठीक है, सर आपकी आवाज धीरे धीरे ही आ रही। हाँ तो आपका शायद बेटा आपका कुछ माइक में होगा, कुछ होगा। मैं यहाँ पे बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ, क्लियर आप कर रही है? ऐसा कब होता है पता है? नहीं सुनना मुझे, ठीक है? मत सुनो सर। 100, नहीं है। ठीक है, हंड्रेड्स अभी हमने 10th पढ़ा है, 10th पढ़ा मतलब 100 भी आएगा। ठीक है ना, मतलब 1/10 हमने 10 से डिवाइड करना सीखा अभी। अब हम 100 से डिवाइड, 100 मतलब 1/100। हाँ, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, जैसे 1/100 है तो इसको हम लिखेंगे 0.01। 0.01। 2 zeros है, मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। अगर मैंने लिखा 12/100 तो ये हो जाएगा 0.12। वेरी गुड। अगर मैंने लिखा 113/100 तो यहाँ पर क्या आएगा? 1.1। 0.13 मतलब हाँ 13। हाँ, और यहाँ पर आपको जब भी पॉइंट यूज होता है तो उसके बाद ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है, 1.13 नहीं बोलना है आपको, अलग अलग। 1.13 Why are you talking to? इससे बात कर रहा हूँ। सर वो तो मम्मी आई थी, वो पूछ रही थी। हाँ तो म्यूट करो जब आप बातें करो तो आवाज यहाँ पे क्लियर नहीं आती। ठीक है ना, 113 डिवाइडेड, सर 1.13 तो बोलना है। यहाँ पर 1.13, 13 नहीं बोलोगे आप कभी भी, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट। हाँ, अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही नंबर ले। हेलो सर। हाँ कौन है ये? जल्दी बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। कौन है सर? ठीक है, हेलो सर।
अंशुमन क्या हुआ? पापा बुला रहे हैं। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चलता है तो इधर। बेटा तो है यहाँ पे कितने 3-4 बार से तुम बोल रहे हो, मैं हेलो हेलो बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ समझ में आ रहा नहीं क्या कि सर आवाज क्या रही आपकी बराबर। तो आप चुप रह के रिकॉर्डिंग सुन ले। हाँ, जिन बच्चों को नहीं सुनाई दे रहा है वो रिकॉर्डिंग्स आप देख लीजिएगा बाद में। अभी हमें तो पढ़ने दो। देखो 1/1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। 1/100। मतलब अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम हंड्रेड्स का यूज करेंगे। जैसे 2 मीटर है, इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है ना? बट अब अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना डिवाइड आएगा बाय होगा। 100। है। 25 सर ये तो सेंटीमीटर, चैप्टर में भी आया हुआ है। 25 सेंटीमीटर है, इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 25/100 लिखूंगा। 0.25 मीटर। ठीक है, तो ये हमें 100th पार्ट बताएगा। मतलब 100 अगर हम 1 मीटर के 100 पार्ट करेंगे, सुनना इसको, इफ वी डिवाइड 1 मीटर इंटू 100 पार्ट्स, उसमें से अगर हम 25 पार्ट्स को लेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। फिर से सुनो कि अगर हमारे पास एक 1 मीटर की लाइन है, उसके अगर हम 100 पार्ट्स करते हैं और उसमें से 25 पार्ट्स को लेते हैं तो वो शो करेगा 25 सेंटीमीटर को। आया समझ में? यस Yes, सर। तो ये था एक्चुअल मीनिंग। तो यहाँ पर हम अभी तक हमने 1/10 पढ़ा था, अब हम 100th पढ़ेंगे। तो देखो अगर 8 शेडेड पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 100 में से कितने पार्ट शेडेड है? 8 पार्ट। तो इसको हम लिखेंगे 8/100 या डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो 0.08। ठीक है ना? सेकेंड वाले में आप दिखाई दे रहा होगा कि कितने पार्ट शेडेड है? 5 +5। 15 सर 15 15/100 मतलब 0.15। सेकेंड वाले थर्ड वाले में कितने हैं? 50 0.50 50/100 0.50 तो यहाँ पर 4.5 0.50। आप इसको 0.5 भी बोल सकते हो, 0.5 0.5। फिर थर्ड लास्ट वाले में 92/100 92 सर। तो इसको 0.92 0.92। ठीक है, तो इस टाइप से हमें आंसर्स देने हैं। चलो आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये तो बहुत इजी था, शेडेड पोर्शन को आपको लिखना है। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू पर। तो हमने प्लेस वैल्यू टेबल में देखा था कि अभी तक हमने वंस, हंड्रेड्स, टेंस इस टाइप से देखे थे। अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमने टेंस तो पढ़ लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकेंड एक्सरसाइज जो भी थी उसमें। अब हम आगे वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे राइट में मूव करेंगे हंड्रेड्स आएगा, फिर 1000 आएगा। तो अगर इस नंबर को मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 2 प्लस ये नंबर 4 जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, एंड ये जो थर्ड पोजीशन पर है ये हो जाएगा 3/100। इसकी पोजीशन ऐसे होगी, जैसे अगर कोई भी नंबर अगर हम लिखते थे 123 तो इसको मैं क्या कर लिखता था? 100 प्लस 20 प्लस 3। ठीक है ना? अब अगर कोई नंबर, हाँ एक्सपांडेड, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 123.23 लिखा है अगर, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? देखो 100 प्लस 2/10 प्लस 3/100 20 प्लस 3 प्लस एक मिनट आप 2/10 plus 3/100 3/100। ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब ये बता रहा है कि 100th वाली पोजीशन पर 3 लिखा हुआ है, 10th वाली पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है, 1s वाली पोजीशन पर 3 लिखा हुआ है, 10th वाली पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है, एंड 100th वाली पोजीशन पर 1 लिखा हुआ है। ये बताता है प्लेस वैल्यू टेबल, ये बताता है। सर हाँ सर पहले 100 नहीं आता नहीं, 10th के? नहीं, पहले 10th आएगा फिर 100 आएगा। ठीक है? तो जैसे वो पॉइंट के बाद आता है ना, हाँ माइनस अरे वो क्या कहते हैं, इंटीजर्स में। इंटीजर्स में।
ठीक है ना। देखो यहाँ पर बनाया है, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स आता है। वैसे इधर भी वंस के बाद टेंस आएगा, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड्स, इस टाइप से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 1 ब्लॉक मिलाकर 100 ब्लॉक्स हैं, फिर यहाँ पर सॉरी सर फिर 1 ब्लॉक मिलाकर 10 के ब्लॉक्स बनाए। तो 10 के कितने हैं 3, 1 के कितने हैं 2, 1/10 के कितने हैं 1, 100 के कितने हैं 5, 5 ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 100 का 1 है तो 100 into 1, 100 इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 100 plus 30 मल्टीप्लाई plus करके 1/10 plus 5 यहाँ पर भी plus 1/10 और 5/100। तो इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 132.15। आया समझ में? 32 Yes. point समझ में आ गया। हाँ, शेडेड पोर्शन में अगर हम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम लिखेंगे तो 100 पूरा बनाएगा। पार्ट आएगा, 100 में से 100 पार्ट आ गए मतलब 1, तो यहाँ पर हमने किया 1, ठीक है। फिर अगर हमको इसको लिखना होगा 100 में से कितने पार्ट, तो ये कितने हैं 1 42 42, 20 है, एक पार्ट में 20 तो है। यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, हाँ 40 ठीक है ना। 10 वाले 4 हैं, 10 वाले कितने हैं 4, और ये 100 वाले हैं 2। नहीं होगा। हाँ सही है सॉरी। अरे काउंट करता नहीं है और फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.42, कितना हो जाएगा 1.42। आया समझ में? यस सर। अब देखो यो सर, इस टाइप की टेबल तो कंप्लीट कर लोगे ना आप? Yes sir. ओके। अब देखो डेसिमल्स में हमें कन्वर्ट करना है, ये तो मैंने आपको सिखाया ही था। जैसे 4/5 है तो हम नीचे 10 बनाएंगे या अब 100 भी बनाएंगे, कहीं कहीं की जगह पर 10 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे 4/5 में अगर हम देखेंगे तो 10 इजीली बन जा रहा है, तो हम 10 नहीं बनाएंगे, तो हम 10 बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 8/10, 8/10 तो ये हो गया 0.8, मतलब 4/5 का डेसिमल हो गया 0.8। अब अगर हम बात करें 3/4 की, तो 3/4 में क्या होगा 10 नहीं बनेगा, यहाँ पर 100 बन सकता है, ठीक है ना। 10 बनाना है, 100 बनाना है या 1000 बनाना है, तीन ही चीज हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम 10 और 100 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 10 नहीं बन रहा है तो हम 100 बनाएंगे, तो 100 बनाने के लिए हमें 25 से मल्टीप्लाई 25 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 तो ये हो जाएगा 75/100, और 75 100 तो ये हो गया 0.75 तो अगर हम देखें, हाँ 3/4 को अगर हम देखें तो 3/4 का डेसिमल क्या होगा 0.75। 0.75 ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज 7/1000। तो अभी हमने 1000 नहीं पढ़ा है, तो अभी हम इसको 100 बना लेते हैं। तो 1000 को 100 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना बाय 10 हाँ, डिवाइड बाय 10 कर दो, या 70/100। डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम, ठीक है ना। डायरेक्टली लिखना ही बता देता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर कितने जीरोस हैं 3, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आने चाहिए, तो हमारे पास तो एक ही नंबर है, तो बाकी दो 0.007 ये किसका नंबर होता है 0.007 007 किसका होता है वो 10th का है, वो 100 का है, और ये 007 किसका नंबर है मतलब जेम्स बॉन्ड। हाँ, जेम्स बॉन्ड, वेरी गुड। ये पिक्चर ज्यादा देखती है, ठीक है। नहीं सर, मैंने नहीं देखी उसकी पिक्चर। 0.007, तो 007 बहुत फेमस नंबर है फॉर, बहुत सारी मूवीज में यूज होता है फॉर जेम्स बॉन्ड। तो ये याद रखना है कि जब हमें 1000 दिया है मतलब 3 नंबर आएंगे डेसिमल के बाद। चलो, ये भी कन्वर्जन आपको आ गया। अब 0.04, अब डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लोवेस्ट फॉर्म में। तो देखो सिखाता हूँ, बहुत इजी है। 0.04 है, तो इसमें से अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे
तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? 2 बस जैसे हम इसको 4/100 को हम 0.04 लिखते हैं, तो 0.04 को हम 4/100। हाँ सर, ये भी हमने सीखा हुआ है। हाँ, तो अब इसका इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा, तो ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। यस सर। हाँ सर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को भी बोलोगे? हाँ, ये लोवेस्ट टर्म बोला है तो मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके सर। नाउ 2.34, अब देखो 2.34 है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 डेसिमल 20 सॉरी, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 134/100। 2 100 जीरो। 2 एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मतलब 2 जीरो रखने हैं नीचे। अब इसको हम कट शॉर्ट कर लोगे या सर डायरेक्टली? एक बार हाँ, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो देखो 2 1 जा एंड 2 1 जा एंड 2 7 जा। आप जब इसको कट शॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये इससे ज्यादा कट शॉर्ट नहीं होंगे, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता है ना? यस सर, आता है। या आप इतना भी लिखोगे तो भी मैं मान लूंगा करेक्ट, ठीक है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 0.342। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 तो कितने मतलब जीरो लगाने 1000 है। पड़ेंगे? 342/1000। नीचे 3 जीरो लगाने हैं बस। जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट के बाद, उतने जीरो लगा देने हैं नीचे पॉइंट हटाकर। तो यहाँ पर इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये आएगा 171 अपॉन, इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये आएगा 500। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है ना? तो यही आंसर है आपका। आ जाएगा। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप मुझसे। सर हाँ विशाल पूछो। सर मुझे ये 034.42 वाला समझ नहीं आया। बेटा क्या समझ नहीं आया, आप वो मुझे बताओ। सर ये पूरा 0.34। 0.342 बेटा ये था। देखो यहाँ पर आप काउंट करके बताओ मुझे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 जेनी बोलने दो से। देखो ये डेसिमल है, ये पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 एंड 3 नंबर्स हैं। तो मैंने इनको डेसिमल को रिमूव किया और जितने नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद 1000 के साथ करा। हाँ उतने जीरोस लगा देते हैं। अब ये देखेंगे, इनको Yes, कट sir. करेंगे तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 171, इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 500। अब इसमें क्या नहीं आया आपको? डेसिमल काउंट करना नहीं आया, जीरोस लगाना सर नहीं। अब समझ आ गया। आ गया ना? तो ध्यान से सुनोगे, करोगे तो सब समझ में आएगा आपको। सर हाँ सर, ये जो आपने 171/500 किया है, अगर इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो तो हमें वो लिखना होगा? अगर होगा तो आप लिखना है, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखना है। सर ये जो आपने किया है कि 2.34 वाला, उसमें आपका आंसर तो 117/50 है, पर इसमें 2:17। तो मैंने आपको बोला है ना कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे। मिक्स बेटा मेरा फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर करके में दिया है, मेरा जो आंसर है वो इम्प्रॉपर में है, इनका आंसर जो है मिक्स्ड में, तो अलग तो दिखेगा ना। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। आया समझ में? अभी भी कोई डाउट किसी को? नो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो डेसिमल में लिख लोगे ना? यस सर। यस सर। फर्स्ट आएगा 235.29, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डेसिमल, अपॉन वाली वैल्यू से डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, ये तो पता ही है ना? आपकी आवाज कट रही है। यस सर। इसको बंद करवाना। ठीक है। अब देखो सर ये बी वाले में 50 है तो हमें सर ये 50 लिखना होगा ना? अब देखो एक 50.16। मिनट। अब देखो पहले 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है। अगर 100 नहीं लिखा है तो उसके प्लेस पर हमें 0 लिख देना है।
जैसे कि सी वाले क्वेश्चन में, सी वाले क्वेश्चन को एक्चुअल में लिखना उनको ऐसे चाहिए था 16 प्लस 3/10, पहले 10 आता है, 10 मतलब फर्स्ट पोजीशन, फिर 100, अब 100 वाला नंबर नहीं था तो हम उसकी जगह लिख देंगे लिख देना है 0, फिर 1000 वाली पोजीशन आती है, जैसे हम 1s 100s और 10s देखते ना इंटीजर्स में, तो वैसे इसकी भी पोजीशन याद रखनी है। आप अगर गलती से भी आपने इसको 16.35 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, जबकि एक्चुअल आंसर क्या होगा 16 पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर होता है 10 वाले का, तो फिर क्या, फिर 100 वाली पर क्या है 0, ठीक है, और 1000 वाली पोजीशन पर क्या है 5, तो ये प्लेस वैल्यूज बताता है आपको, ठीक है। तो ये 16.35 नहीं होगा, ये 16.305 होगा, तो खास ध्यान रखना है आपको इस चीज का। आया समझ में? यस सर। ओके, तो ये कभी गलती मत करना, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 16 प्लस, आप मुझे ये बताओ इसका आंसर बताओ, चलो 16 प्लस 3/100, 3/100 एंड 4/1000, 16.034। अब देखो इसमें 10 वाला नहीं है तो उसकी जगह पर क्या रखना है, 10 वाले की पोजीशन फर्स्ट होती है तो उसकी जगह पर 0, फिर 3, फिर 4। आया समझ में? यस यस सर। अभी नहीं किसी यस सर समझ आ गया। हाँ, तो 10 पहली पोजीशन पर आएगा, मतलब 10 जो 10 अपॉन में 10 होता है उसका नंबर फर्स्ट पोजीशन पर लिखना है, जो 100 के अपॉन में होता है उसका नंबर आपको सेकंड पोजीशन पर लिखना है, और 1000 वाले के नंबर के जो भी होंगे उसको आपको थर्ड पोजीशन, 10,000 आएगा तो उसको, ठीक है ना, सिंपल सी चीजें हैं आपको याद। अब यहाँ पर लिखा है 306 एंड 700, तो देखो आपको इसको पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिख लेना है, 306, तो 306 लिख लिया, प्लस 700, मतलब आपको ये दिया है। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, 306.007, और सॉरी 070। हाँ 070, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको सीधी तो चलेगा। ये 306 है, 306.07 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। अब 11 पॉइंट जो है 11.23 है, तो इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 11.235, ये आ गया, ये तो इजी है। यस। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 9 and 25, 9 and 25,000, तो देखो मैं लिखता हूँ 9 प्लस 25,000 और नीचे 9.0025। नहीं, अब देखो, अब एक मिनट, अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये नंबर दिया है, सर पता चल गया 9। यहाँ पर एक ही नंबर होना चाहिए ऊपर, बट इन्होंने 2 दे दिए, तो मतलब एक 100 का भी दे दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यस सर। 9.25 9.025। फिर 2/100 प्लस 5/1000, ऐसे लिखो। आप सर कोई भी नंबर ऐसा नहीं देंगे जो हमें 1000 के मतलब 10,000 तक ले जाए ना। कहाँ किधर बाय? ये वाला समझ में नहीं आया। 5 मिनट्स बाकी है। 1 मिनट ही है। 1 मिनट ही लेफ्ट है। अरे 5 मिनट्स बाकी है, ऊपर देखो। अब शांति हुई थोड़ी, देखो फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, देखो हम जब अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं जो नंबर्स, उसमें एक्सपांडेड फॉर्म में जो 10 होता है उसके ऊपर एक ही नंबर होता है, 100 होता है उसके ऊपर भी एक ही नंबर होता है, 1000 होता है उसके ऊपर भी एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। बट जब हमने इसको रीड किया 9 एंड का मतलब आपको प्लस लगा देना है, ठीक है, 25 100 THS लगाए मतलब सॉरी थाउजेंड्स THS लगाए मतलब अपॉन में आएगा, तो 1000 मैंने लिख दिया अपॉन में।
अब अभी तक हमने पढ़ते हुए आए कि 1000 लिखा होता है उसके ऊपर तो एक ही नंबर होना चाहिए, मतलब ये 2 जो है वो 100 का इसने ले लिया है, ठीक है ना। अपन इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, तो कैसे लिखते हैं 2 प्लस 1/10 प्लस 2/100, सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं, प्लस 3/1000 इस टाइप से। बट यहाँ पर तो 2 नंबर दे दिए तो इनको सिंगल डिजिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक डिजिट इसने इसके पास वाले से ले लिया है, तो उसको वापस देना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 10 से नहीं लिया, 100 से लिया, तो 10 की जगह पर लिखा 0, एक डिजिट एक्स्ट्रा लिया। अगर यहाँ पर 125 होता तो हम 10 को भी दे देते, मतलब 10 से भी ले लिया। तो ये हो जाता 9 प्लस 0/10, 2/100 एंड 5/1000। अब आप इसको तो आसानी से लिख सकते हो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 9.025। अगर यही चीज अगर आपको इस टाइप से दी होती 125/1000, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर 3 नंबर ले लिए हैं, जबकि एक ही नंबर आता है तो हमें उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है वो 10 से लिया है तो उसको वापस करना होगा, फिर सेकंड नंबर है वो 100 से लिया है तो उसको देना होगा, और इसके पास एक ही सिंगल नंबर को, तो ये हो जाएगा 9.125। ठीक है, आया समझ में? अब जेनी अनम्यूट कर सकते हो। सर यस सर। ठीक है, अगर तो इस टाइप से अब Yes, आपको sir. एक्सरसाइज आपको ही सॉल्व करनी है पूरी। 8.2 पूरी। बहुत इजी क्वेश्चन ही है, सब मैंने करवा दिए हैं। ओके सर। ओके ठीक है ओके ना। सर। एक्सरसाइज 8.3 बाय सर। 8.2 इज योर होमवर्क। ओके बाय। ओके सर, बाय सर। बाय बाय सर।